गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ गेट इकोनॉमिक्स 2026 के लिए टॉपिक वाइज वेटेज डिस्कस करने जा रहा हूं। यानी किस टॉपिक से कितना परसेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आज के इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, बेल आइकन दबाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। और हाँ बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलना। बच्चों, चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि गेट इकोनॉमिक्स में 3 सेक्शन होते हैं: जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड कोर इकोनॉमिक्स। आज हम कोर इकोनॉमिक्स को यहां डिस्कस कर रहे हैं। कोर इकोनॉमिक्स टोटल 60 मार्क्स का होता है, यानी आउट ऑफ 100 कोर इकोनॉमिक्स से 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उसमें से भी जो पहला टॉपिक है कोर इकोनॉमिक्स में, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो है बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स से 15 टू 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज रफली 25 टू 30%। यानी आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, 15 टू 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ 60 मार्क्स। और ये होता है 25 से 30%। यानी टोटल कोर इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है वो 30% है। और इसमें मैं आपको बता दूं, जिस पे आपको फोकस करना है, जिन टॉपिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसमें भी आपको फोकस करना है कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी, मार्केट, गेम थ्योरी। ये 4 टॉपिक पे आपको फोकस करना है। कहां? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तब फिर आपकी तैयारी बेस्ट होगी। दूसरा टॉपिक है बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली ये देखा गया है कि ये 10 से 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 2021 से गेट इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ है और अभी तक मिनिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन और मैक्सिमम 14 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं बच्चों। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 14 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे गए। यानी आप यहां देख सकते हैं कि 17 से 23% वेटेज, यानी मिनिमम इसका वेटेज 17% है और मैक्सिमम 23% इसका वेटेज है। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का 23% के ऑन एवरेज वेटेज है। इसमें मैं आपको बता दूं किस टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान करना है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ISLM, ADAS, ISLM में ओपन इकोनॉमी यानी मंडल फ्लेमिंग मॉडल पे भी ध्यान देना है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड फ्लिप्स का, ये 4 टॉपिक हैं जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस कर सकते हैं और वो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। जो तीसरा टॉपिक है बच्चों इसका, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। यहां पे बच्चों चूंकि ये 3 सब्जेक्ट मिला है, आप इसको कह सकते हैं एक ही सब्जेक्ट कह भी सकते हैं, लेकिन तीनों को अलग अलग आपको ट्रीट करना है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप मैथमेटिक्स पढ़िए। मैथमेटिक्स में 3-4 टॉपिक है: फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4-5 टॉपिक आपको मैथमेटिक्स से पढ़ने हैं, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स से आपको गॉस-मार्को थ्योरम यानी सिंपल एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, डमी वेरिएबल, ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोस्केडास्टिसिटी, मल्टीकोलरिटी, टाइम सीरीज एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल आपको पढ़ना है। और इसका जो वेटेज है आप ये देख सकते हैं यहां से, यानी इन तीनों को, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स मिला करके यहां पे 10 से 12 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी 13 टू 20% इसका वेटेज होता है बच्चों।
13 से 20% का वेटेज इसका है, यानी 8 से 12 मार्क्स आउट ऑफ 60 मार्क्स यहां से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ऑन एवरेज। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स देखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में 5 से 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहां पे जो फोकस है वो ये है आपका ट्रेड थ्योरी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। आई रिपीट अगेन, ट्रेड थ्योरी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज। उसमें भी एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो परसेंटेज बन रहा है 8 से 13%, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का अभी तक का ये वेटेज है 8 से 13% इसका वेटेज है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप देख सकते हैं पब्लिक इकोनॉमी 4 से 7 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहां से मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि पब्लिक गुड, गिफन गुड, प्राइवेट गुड, इस तरह के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इतना पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको कितना परसेंट टैक्स लगाया जाए कि पॉल्यूशन कम हो जाएगा, इतना एक्सटर्नलिटीज है तो कितना परसेंट टैक्स लगाया जाए सो दैट कि एक्सटर्नलिटी रिड्यूस हो जाए, इतना रिड्यूस हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। बाकी यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट बजटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका जो परसेंटेज है 7 से 12%, यानी 4 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पब्लिक इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे। इसके बाद आप यहां देखेंगे बच्चों डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यहां मैंने क्या किया है, इसमें इंडियन इकोनॉमी को भी इंक्लूड कर दिया है, और यहां आपको 6 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी 10 से 17 मार्क्स के क्वेश्चन, 17% मार्क्स क्वेश्चन आपको यहां से, यानी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी से पूछे जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में भी कहीं से भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, और अभी तक जो ट्रेंड रहा है इंडियन इकोनॉमी में, गेट इकोनॉमिक्स के इंडियन इकोनॉमी वाले टॉपिक्स है, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, तो उस पर भी आप ध्यान रखिएगा बच्चों। आगे जब आप देखेंगे तो चूंकि हमने अभी कोर इकोनॉमिक्स डिस्कस किया था, इसके अलावा यहाँ पे रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन 25 मार्क्स से क्वेश्चन है बच्चों, एंड जनरल एप्टीट्यूड जो सेक्शन ए है वहां से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। और इन सारे टॉपिक्स को एक ही चैनल अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड इको पाठशाला, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। यदि आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल करिए, क्योंकि अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है आपके कोर्सेज पे, चाहे वो यूजीसी नेट वाला कोर्स हो, चाहे वो गेट इकोनॉमिक्स, आईआईटी जाम इकोनॉमिक्स, या फिर सीयूटी पीजी वाला कोर्स हो। तो बच्चों जल्दी करिए, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।